यह कथा महाभारत युद्ध के बहुत बाद कही जा रही है। एक यज्ञ भूमि तैयार है, स्थान खुला और सुव्यवस्थित है। अग्नियां स्थिर रूप से चल रही हैं, सावधानी पूर्वक संभाली जा रही हैं। पुरोहित अपने अपने स्थानों पर बैठे हैं, प्रत्येक अपने कर्तव्य से भली भांति अवगत। मंत्रों का उच्चारण लयबद्ध रूप से उठता और गिरता है, ठीक वैसे ही जैसे वे पीढ़ियों से सुरक्षित रखे गए हैं। अग्नि के समीप एक राजा खड़ा है। उसका नाम जन्मेजय है। वह राजा परीक्षित का पुत्र है, जिन्होंने कभी हस्तिनापुर से कुरु राज्य पर शासन किया था। परीक्षित का शासन स्मरण किया जाता है और उनकी मृत्यु का प्रसंग भी। एक दिन वन में शिकार करते समय परीक्षित को एक मुनि मिले, मौन में स्थित, गहन तप में लीन। राजा ने उन्हें संबोधित किया, पर कोई उत्तर नहीं मिला। इस मौन को अपमान समझकर परीक्षित ने एक मृत सर्प मुनि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। मुनि स्वयं विचलित नहीं हुए, किंतु उनके पुत्र ने यह देखकर एक शाप दिया। उसने घोषित किया कि राजा परीक्षित की मृत्यु सर्पदंश से होगी। समय बीता, शाप बना रहा। अंततः तक्षक नामक एक सर्प राजा के कक्ष में प्रविष्ट हुआ। शाप के अनुसार सर्पदंश से परीक्षित की मृत्यु हो गई। जब जन्मेजय को अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने प्रतिज्ञा की। उन्होंने एक महान यज्ञ का आदेश दिया, ऐसा यज्ञ जिसका उद्देश्य सर्पों की जाति का नाश करना था। विधि शास्त्र अनुसार यज्ञ की व्यवस्था की गई। विद्वान पुरोहित नियुक्त किए गए, अग्नियां प्रज्वलित की गईं, मंत्र बिना किसी विचलन के तैयार किए गए और उच्चारित किए गए। यज्ञ आरंभ होते ही अनेक दिशाओं से सर्प अग्नि की ओर खींचने लगे। कुछ सीधे ज्वालाओं में गिर पड़े, कुछ आकाश में तड़पते दिखाई दिए, मंत्रों की शक्ति से आगे खींचते हुए। अनुष्ठान निर्बाध चलता रहा। उसी समय आस्तिक नामक एक युवा अर्षि यज्ञ भूमि पर पहुंचे। वे एक अर्षि के पुत्र थे और उनकी माता सर्पवंश से उत्पन्न थीं। इसी कारण वे दोनों लोगों से परिचित थे। आस्तिक ने विधिपूर्वक सभा में प्रवेश किया। उन्होंने राजा की प्रशंसा की, उन्होंने पुरोहितों की प्रशंसा की, उन्होंने यज्ञ की व्यवस्था और अनुशासन को स्वीकार किया। जन्मेजय युवा अर्षि के आचरण से प्रसन्न होकर उन्हें एक वरदान देने को तत्पर हुए। आस्तिक ने यज्ञ को रोक देने का वर मांगा। उस समय तक तक्षक अग्नि में नहीं गिरा था। पुरोहितों ने मंत्रों का उच्चारण और तीव्र कर दिया, उसे आकर्षित करने का प्रयास करते हुए। वातावरण तनावपूर्ण हो उठा, क्योंकि अनुष्ठान अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा था। आस्तिक ने पुनः राजा को उस वरदान की स्मृति कराई जो उन्हें दिया जा चुका था। जन्मेजय ने संकोच किया। उन्होंने उपस्थित वृद्धों और पुरोहितों से परामर्श किया। वरदान विधि के अनुसार मांगा गया था। वह सार्वजनिक रूप से प्रदान किया गया था। यज्ञ रोक दिया गया। तक्षक बच गया। अग्नियां शांत होने दी गईं। मंत्र थम गए। सभा विसर्जित हो गई। बाद में जन्मेजय ने उपस्थित अर्षियों से अपने वंश का प्राचीन इतिहास सुनाने का अनुरोध किया। वे उन राजाओं के विषय में जानना चाहते थे जो उनसे पहले हुए थे, और उन घटनाओं के विषय में जिन्होंने उनके भाग्य को आकार दिया। तब वैशंपायन अर्षि को बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। उन्होंने अतीत से आरंभ किया। उन्होंने राजा भरत का वर्णन किया, जिनसे इस वंश को नाम प्राप्त हुआ। भरत ने व्यापक शासन किया और देश भारतवर्ष कहलाया। भरत से एक राजवंश चला, जिसकी गणना और स्मृति पीढ़ी दर पीढ़ी की जाती रही। इसी वंश में राजा कुरु हुए, जिन्होंने उस क्षेत्र की स्थापना की जो आगे चलकर कुरुक्षेत्र कहलाया। कुरु से वंश अनेक पीढ़ियों तक आगे बढ़ता रहा, प्रत्येक राजा के बाद दूसरा राजा। इसी क्रम में राजा प्रतीप हुए और उनके पश्चात राजा शांतनु। शांतनु ने हस्तिनापुर से शासन किया। उनका शासन सुव्यवस्थित था और उनकी सत्ता स्वीकार की जाती थी। एक दिन गंगा नदी के तट पर विचरण करते हुए शांतनु की भेंट एक विलक्षण स्त्री से हुई। वह नदी के तट पर खड़ी थी, शांत और अचल। शांतनु ने उससे बात की। स्त्री ने विवाह स्वीकार किया, किंतु एक शर्त रखी, राजा उसके किसी भी कार्य पर प्रश्न नहीं करेंगे। शांतनु ने यह स्वीकार कर लिया। विवाह हुआ और समय बीता। संतानें उत्पन्न हुई। प्रत्येक बार जब संतान जन्म लेती, रानी शिशु को नदी में प्रवाहित कर देती। शांतनु यह सब मौन रहकर देखते रहे।
अपने वचन से बंधे हुए। जब 8वीं संतान उत्पन्न हुई तो शांतनु मौन नहीं रह सके। उन्होंने प्रश्न किया। तभी रानी ने अपना स्वरूप प्रकट किया। वह स्वयं नदी गंगा थी। वे संतानें दिव्य प्राणी थीं, जिन्हें एक शापवश पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। नदी में प्रवाहित कर उन्हें शाप से मुक्त किया जा रहा था। एक संतान को रहने दिया गया। उसका नाम देवव्रत था। गंगा वहां से चली गई। देवव्रत शांतनु के संरक्षण में पले बढ़े। वे बल, अनुशासन और शस्त्र विद्या में निपुण हुए। उन्होंने राजधर्म की मर्यादाएं सीखीं और पिता के प्रति पूर्ण निष्ठा रखी। कालांतर में शांतनु ने पुनः विवाह की इच्छा की। जिस स्त्री से वे विवाह करना चाहते थे, उसके परिवार ने शर्त रखी कि उसका पुत्र ही सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा, न कि देवव्रत। यह शर्त शांतनु को अत्यंत व्यथित कर गई। यह विषय देवव्रत के समक्ष रखा गया। शर्त सुनते ही देवव्रत ने एक प्रतिज्ञा ली। उन्होंने सिंहासन का त्याग किया। उन्होंने विवाह का त्याग किया। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया ताकि पिता की इच्छा पूर्ण हो सके। इसी प्रतिज्ञा के कारण वे भीष्म कहलाए। शांतनु इस व्रत से अभिभूत होकर भीष्म को वरदान देते हैं कि वे अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुनेंगे। इसके बाद भीष्म कुरु सिंहासन के रक्षक बने। द्वितीय रानी से उत्पन्न शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य ने सिंहासन ग्रहण किया। भीष्म उनके साथ रहे, मार्गदर्शक और संरक्षक के रूप में। वंश आगे बढ़ा और राज्य स्थिर रहा। भीष्म के कुरुवंश के संरक्षक रूप में स्थापित होने के साथ यह वृत्तांत यहां विराम लेता है। उत्तराधिकार सुनिश्चित है। वंश खड़ा है। भविष्य अभी प्रकट नहीं हुआ है। कथा आगे चलती है।